गर्मी में कोई कूलर लगवा दिया, कुछ से जो कार्रवाई होती है उसमें प्रभावी कार्रवाई। उन्होंने जो है बिहेवियर कॉर्पोरेट सोशल International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. के वो जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी स्टेट पे लागू किया जाएगा और इसके तहत सभी एसपीज़ को निर्देश दिए गए। तो ये कुछ एक चर्चाएं थी जो बीता हुआ साल और आने वाला नया साल के संबंध में आपसे शेयर करनी थी। सर, रेंज में महिला अत्याचार को लेकर महिला अत्याचार देखिए, इसमें आंकड़ा जो है वो ज़रूर बढ़ रहा है। इवन हमारा जो स्पीकअप प्रोग्राम है ये है ही इस कारण कि आप बताइए आपके, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कंट्रोल अच्छा है। ऑफ कोर्स कुछ हिस्सा झूठा प्रकरणों का भी है, कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के भी करा देते हैं। भी बात हुई है लेकिन छोटे लेवल की, लेकिन उसको बढ़ा के बताया, धाराएं और लग गई जो कि तफ्तीश में फिर बाद में कम हो जाती हैं या कोई मुकदमा झूठा भी पाया जाता है। तो उसको अगर हट के उसका केवल और केवल चालान वाला हिस्सा देखा जाए जिसमें एक्चुअल अपराध सामने आ रहा है, वो ज़रूर उसमें कमी है। और इसमें एक चीज़ और मैं मीडिया के मार्फत आम लोगों से कहना चाहता हूँ, एक नॉर्मल झूठा मुकदमा जिसके तहत हम कोर्ट को कहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उसमें तो कोर्ट बहुत थोड़ी सज़ा कोर्ट से मिलने का प्रावधान है। लेकिन अगर उसने 164 के बयानों में या मैजिस्ट्रेट के सामने या सशपथ बयान किए हैं, उसमें झूठ पाया जाता तो सज़ा भी ज़्यादा है उसमें। तो इसमें एक तरह से अभी इस तरफ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया था, अब किया जाएगा आने वाले साल में, कि अगर ऐसे प्रकरण, आमतौर पे ये जो महिला अत्याचार होता है इसमें 164 के बयान होते हैं और कईयों में बावजूद 164 के बाद में पाया जाता है कि मुकदमा झूठा है। तो उसमें अब पुलिस जो है कोर्ट को लिखेगी कि इसने सशपथ झूठा बयान दिया है, इसलिए उसकी कार्रवाई भी सख्त होगी। तो मैं केवल इसमें चिन्हित कर रहा हूँ उनको जहाँ झूठे प्रकरण है, बट ओवरऑल स्थिति जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, इसमें एक तो महिलाओं के प्रति जो पुलिस का रवैया पॉजिटिव है, नंबर 1। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन जो फ्री है उसके तहत आंकड़ा ज़रूर आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा, पर एक्चुअल में अपराध जो है या तो कम है या बराबर है, बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। सर, रेंज में संगठित अपराध 2022 में एनडीपीएस के जो प्रकरण हुए, इसका निस्तारण हुआ, उसमें 400 मुकदमे दर्ज हुए और पुराने मिला के उससे ज़्यादा निस्तारण हुआ। करीब 539 लोग इसमें अरेस्ट हुए और 63,000 से ज़्यादा किलोग्राम 63,000 किलोग्राम से ज़्यादा मादक पदार्थ जो है इसमें नष्ट किया गया। टैबलेट्स भी थी इसमें, कैप्सूल्स भी थे, इंजेक्शंस भी थे, वगैरह वगैरह। जो रेंज की मुकदमे दर्ज हुए, इसमें कुल 38,926 मुकदमे दर्ज हुए, लगभग 39,000। और ये मैं कल तक के फिगर्स आपको दे रहा हूँ, 2-3 दिन और रहते हैं, थोड़ा सा और बढ़ सकता है। और इस जो आखिरी 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, इसमें हमने पूरी रेंज में अभियान चलाकर पेंडेंसी बहुत कम करी है और आज की डेट में रेंज की पेंडेंसी, क्योंकि अब अवकाश आ गया है दिसंबर के आखिरी पखवाड़े में, तो लगभग 25% के आसपास पेंडेंसी आ गई है उसकी, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छी। इसमें और सुधार हो सकता है। प्राथमिकताएं मैंने आपसे शेयर कर ली राजस्थान पुलिस की, कि 5 तो हैं क्राइम रिलेटेड, अपराध संबंधी, और 5 हैं प्रशासनिक। और जो अब हम इसमें नए साल में देखने वाले हैं कि पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है उससे और अच्छा परफॉर्मेंस हमारा जाए। बेसिकली परफॉर्मेंस को क्राइम में देखा जाता है कि आईपीसी से अपराध हो सके तो कम बढ़े और
लोकल स्पेशल एक्ट ज़्यादा बढ़े, और इसके साथ ही जो पुराने मुकदमे पड़े हुए अनसुलझे हुए उसमें और सुलझाया जा सके उनको। और एक जो नया डेवलपमेंट है वो आप सबको पता ही है कि साइबर पुलिस स्टेशन जो है उसकी शुरुआत है, और जिसमें कि जल्दी ही वो ग्राउंड पे आपको काम करता हुआ दिखेगा। उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई है, और उसका स्टाफ वेल ट्रेन करके उस थाने को शुरू किया जा रहा है। और आने वाले जो समय है इसमें इमीडिएट तो 31 दिसंबर, इसके लिए सभी आमजन से भी अपील की जाती है और ज़िला एसपीओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शांतिपूर्वक लोग अपना ये नव वर्ष मनाएं। इसमें किसी तरह की हुल्लड़बाजी हुड़दंग इस चीज़ों को नहीं कराया जाए। और अगले महीने जो है उर्स भी देख रहे होंगे व्हाट्सएप के जरिए हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो बनाकर, वीडियो कॉल कर, तो इन सभी को रोकने के लिए थाना तो बन गया, लेकिन तरह से कार्रवाई होगी अब आगे? नहीं, आपको तो सामने ही नहीं आते। नहीं, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, थाना बनने से कार्रवाई हो जाती ये नहीं होता है। थाना बनने का मतलब है कि हमारा ध्यान अब डेडिकेट हो गया है, लेकिन इस थाने बनने से ये मतलब नहीं है कि बाकी थाने साइबर अपराध को एंटरटेन नहीं करेंगे या इन्वेस्टिगेट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें केवल ये एक स्पेशलाइज्ड सेल हो जाएगा। ज़िला स्तर पे एसपी ये देखेगा कि कौन सा मुकदमा इसको देना है। जैसे महिला थाने बन गए, लेकिन नॉर्मल थाने पे महिला अत्याचार संबंधी रिपोर्ट लेने में मनाही थोड़ी है, वो भी कर रहा है। लेकिन स्पेशलाइज्ड एक थाना बनने का मतलब है कि हमारा फोकस उस पर हो गया है। सो इसका दो तरीके इसका तोड़ है। एक जागरूकता है, नंबर 1, नंबर 2 उसके ऊपर त्वरित एक्शन है। अभी जैसे हम एग्जाम्पल में जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, आपको किसी तरीके प्रलोभन देके या डरा धमका के आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिया, अभी उसका एक हेल्पलाइन बन चुका है 1930, लेकिन उसकी पब्लिसिटी कम है, आम लोग को पता नहीं है। जैसे किसी के साथ फ्रॉड होता है, अमूमन एक और तरीका है, लोग देखते ही नहीं कि मेरा पैसा कब गया है, वो जैसे उसको थोड़े दिन बाद पता चलता है तब जाके उसको समझ आती है। और एक जनरल टेंडेंसी है कि वो सीधा थाने भागता है। वो जागरूकता इस चीज़ को फैलाने की कि जैसे ही आपको पता चले तुरंत 1930 के ऊपर ऑनलाइन एक आप जनरेट कर दीजिए अपनी कंप्लेंट। क्योंकि होता क्या है, रादर इसमें मीडिया अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर पब्लिक अवेयरनेस चलाए। ये एक मेरा खाता है, दूसरे इसके खाते को पैसे जाना, बीच में एक गेटवे है या थर्ड एजेंसी है। जैसे आपने भी देखा होगा जब ऑनलाइन पे करते हैं तो बहुत सारे आपको चैनल मिलते हैं कि किस पे करना है, वो थर्ड एजेंसी होती है। तो इस बैंक से, आपके बैंक से पैसा उस एजेंसी को जाता है, वो डिलीवरी का काम, ट्रांसपोर्ट मान लीजिए उसको, वो ट्रांसपोर्ट है, आपका पैसा उधर तक पहुंचाएगी। तो जब ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो ये थर्ड एजेंसी बीच में होती है, चाहे गेटवे होता है चाहे कोई ये एक कंपनी है। तो ये अगर हम ऑनलाइन फटाफट अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो बहुत बार इन गेटवेज को टाइम लगता है पैसा पहुंचाने में। एक तो इनका भी ट्रैफिक होता है, दूसरा कुछ इनबिल्ट डिलेज होती हैं, प्रोसेस होता है कि इसलिए आपने कई बार आपने भी देखा होगा कोई बंदा आपके खाते में पैसे जमा कराता है, आपको मैसेज भेज देता है, लेकिन आपके खाते में पैसे आए नहीं होते। वो कई बार आधा दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लेते हैं, आ जाते हैं। तो वो बीच का डिले टाइम होता है। एंड जो अवेयर कस्टमर है, अवेयर क्लाइंट है, अगर उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो तुरंत उसको एक्टिवेट करता है अपनी कंप्लेंट को। कई बार तो पैसा वहीं से मिल जाता है, वो आगे जाता ही नहीं है। और कई बार उनको लेके आना आसान होता है। दिक्कत तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रैक कर लेते हैं, कई बार ट्रैक भी हो जाता है, लेकिन कम रकम होने के चलते आरोपियों तक पहुंचते नहीं। लेकिन ऐसी कार्रवाई, ये बात सही है। देखिए, ये एक नया ट्रेंड है, अपने को ये मानना पड़ेगा कि ये एक नया ट्रेंड है। नंबर 2, इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। नंबर 3, मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिसमें कि बहुत बार हम रिस्क लेते हैं, मतलब जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो रिस्क लेता है। और रिस्क में क्या होता है, 50-50 चांस होता है। 50% चांस है उसके साथ धोखा होगा, 50% नहीं। तो नेचुरली वो जितने भी लोग उस गेम को प्ले करेंगे 50% तो धोखे में आएंगे। तो क्योंकि एक नया ट्रेंड है, रिपोर्टिंग में डिले हो रही है,
और जो हमारा इन्वेस्टिगेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी उस लेवल का नहीं कि हम तुरंत लेके आएँ। हाँ, ये बात सही है, अगर हम प्रॉपर चैनल को रजिस्टर करते हैं, प्रॉपर वे में इसको कोऑपरेट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि ये वापस आता है। खाली पैसा नहीं, ऑनलाइन ठगियाँ बहुत तरीके की हैं। अभी मेरे पास एक ऐसी कंप्लेंट आई कि किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन ज्योतिषी को कंसल्ट किया। ज्योतिष भी एक दुकानदारी है, तो उसमें ऑनलाइन उसका था और जिसको चाहिए था उसने कर लिया कांटेक्ट, और ज्योतिषी ने उसको मतलब प्रॉपर फीस लेके उसको अपनी कंसल्टेशन दी। लेकिन चक्कर क्या पड़ गया कि उसने ड्यूरिंग कंसल्टेशन उसकी कुछ फ़ोटोज़ मांग ली, उसने दे दी। उसने कहा तेरा मस्तिष्क पढ़ूंगा, तेरा हाथ पढ़ूंगा, मैं तेरा पाँव पढ़ूँ, जो भी उसने कहा तो दे दी। उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। उसने कहा तेरी फ़ोटोज़ मैं उसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा। तो ना इस ठगी का अंत कुछ नहीं है। वो तो कस्टमर को, क्लाइंट को ध्यान रखना है, और एक इस टेंडेंसी को अपने को ध्यान रखना है। रादर मेरी सभी से अपील है कि आपका जो प्राइवेट सामान है ना, आपकी फ़ोटोज़ को प्राइवेट मानता हूँ मैं, वो हर एक को ओपन मीडिया पे मत दीजिए। आप कहीं गए छुट्टी मनाने अपने परिवार के साथ, आपने फ़ोटोग्राफी करी, वो आपके घर वालों को तो भेजिए, दोस्तों को भेजिए। आप सोशल मीडिया पे खुले डाल दिया आपने, फेसबुक पे सबको दिखा देते हैं। हाँ, तो उसमें दुनिया में आपके दुश्मन भी घूम रहे हैं। उनको पता चल गया, भाग गया हुआ। तो अब बहुत सारी कई कुछ है, इसका फॉलोआउट तो उसके दिमाग का है। फिर तो मेरी ये अपील है सभी से कि जितनी हमको इंटरनेट की दुनिया से फ़ायदे मिलते हैं, जितनी छूट मिलती है, ये आपके फ़ायदे के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिस्क डालने के लिए नहीं है। आप जो बेलगाम दौड़ा रहे हैं इस चीज़ को, ये रिस्क पैदा कर रहे हैं। क्योंकि कई देश तक के जो गैंग है वो देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। अभी जो नागौर का संदीप सेठी हत्याकांड था, उसमें बहुत तगड़ी मेहनत करके हमने पहला क्रैक केस नागौर पुलिस ने ही किया, और उसके जो बाहर से मुलजिम आए हैं, ऑफ कोर्स दिल्ली पुलिस के मार्फत आए हैं, लेकिन उसमें राजस्थान पुलिस की सक्रिय भूमिका है, और एक एक करके वो हाथ में आ रहे हैं। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थी, कम्युनल सिचुएशंस थी, या संगठित अपराधियों की सिचुएशन थी, सभी में अजमेर रेंज पुलिस ने बड़े जल्दी और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। जहां मामले अभी पेंडिंग हैं उसमें भी उसको क्रैक कर लिया गया है। मान लीजिए कोई क्रिमिनल बाहर भाग गया है, तो उसको दूसरे देश से लाना है या कहीं और छुप गया है, उतनी देरी ज़रूर हो सकती है, पर उसको क्रैक करने में देरी नहीं।